नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं श्रीराज न्यूज। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर जो कार्यरत थे वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों को लघु उद्योग के लिए या उनके काम के लिए जो लोन दिया जाता है उस लोन की रिकवरी बैंक में, जो बैंक नहीं बोल सकते, फाइनेंस कंपनी है, उनके जो मैनेजर है उनसे भरवाया गया। ये तब नौकरी छोड़े जब अलग अलग जगहों पर इनकी पोस्टिंग कर दी गई और लोन की रकम है बहुत बड़ी हो गई। अब वो आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग जगह न्यायालय जा रहे हैं, वो गृह मंत्री के पास सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम उपेंद्र नाथ चंद्रा है। मैं ग्राम कटौत, थाना डभरा, जिला शक्ति का निवासी हूँ। मैं इसाफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में काम करता था, ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्य करता था। वहाँ पर महिला समूह को लोन बांटने का और उनको वसूली करने का काम होता था। वहाँ पर जो महिलाएं किस्त अपना नहीं जमा कर पाती थी, उन महिलाओं का भी किस्त जबरदस्ती डलवा देते थे, क्योंकि इसाफ कंपनी ने जिसके साथ है वो टाई अप है, वो इसाफ बैंक है। इसाफ बैंक को आईपीओ लाने के लिए उनके पास बहुत सारा एनपीए था, तो वो नहीं आ रहा था। तो इस कारण उन्होंने सैकड़ों करोड़ की संख्या में सभी ब्रांचों में फ्रॉड कराया। चूंकि मैं बहुत सारे कंपनियों का एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए मैंने किसी कस्टमर का पैसा जो नहीं आया था, और जब मेरे सुपरवाइजर जो आते थे उनके आने से पहले जो पैसा शॉर्ट था, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर में एंट्री करा दिए थे, वो पैसा मैं अपने पत्नी का गिरवी रख के सोना, मेरा जो पर्सनल पैसा था, अपने दोस्तों से लेके 7 लाख रुपए जमा किया। वो जमा किया हो पैसा। उसके बाद से मैं देखा कि ना सिमगा में मेरा काम बन रहा है, ना गुंडरदही में इन लोगों का फ्रॉड का काम चलते ही रहा है। मैंने दूसरा नौकरी देखा और मैं दूसरे जगह काम करने चला गया। जब मैं काम करने चला गया, उसके बाद में इन लोगों ने फर्जी जो डॉक्यूमेंट है, 100 लोग है, 700-800 लोग हैं, उसमें से 17-18 लोगों को पकड़े और उसके बाद उन लोगों से लिखवाए। हाँ सर, इसमें एक बात और बताया, जैसे उन लोगों ने लिखवाया है 18 तारीख मई महीने में, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट दिया है उन्होंने मार्च का दिया है। तो पहले फ्रॉड का लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद उन्होंने सभी कस्टमरों से लिखवाया। तो इससे तो ये साबित हो जाता है ना सर कि उनका दस्तावेज जाली है। अभी आप क्या कहते हैं? अभी मैं चाहता ये हूँ सर कि ये इनका जो है जांच, सघन जांच हो। जो जैसे 4 चीजें चाहिए: लोन कार्ड चाहिए कस्टमर का, संगम रजिस्टर चाहिए, जो ओरिजिनल रसीद है वो कस्टमर के पास मिलना चाहिए, और संगम रजिस्टर के आगे पीछे दोनों जगह होते हैं, और उनका लोन स्टेटमेंट, सारा चीज मिलाया जाना चाहिए सर। मिलाने से जो मेरा भरा हुआ पैसा है वो पता भी चलेगा, और उनके द्वारा जो फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाए हैं उसका भी जांच हो जाएगा। और उस जांच होने के दौरान तक क्या है, मुझे अभी जीने खाने में जो तकलीफ हो रहा है सर, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को, और हाई कोर्ट में भी मैं अभी जाके अप्लाई करूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ये आवेदन दिया है सर कि मुझे आर्थिक सहायता, पुलिस सुरक्षा दोनों चाहिए। क्योंकि अब ये मीडिया में बात आ गई है तो कभी भी मुझे जान से मरवा सकते हैं। मेरे पास जितने ये डॉक्यूमेंट हैं सर, वो जो ये मुझे ही नहीं बाकी सब लोगों को फंसाए हैं, उनको भी बेगुनाह साबित करके जो कंपनी के जो अपराध है उसके लिए उनको सजा दंडित करा सकते हैं सर। जो मेरे ऊपर वाले अधिकारी हैं उनको भी दंडित करा सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि आखिर क्या मामला है, कैसे वो प्रताड़ित हुए हैं और वो कैसे परेशान हैं। अपने बच्चे को, अपने पत्नी को लेकर वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो सुरक्षा चाह रहे हैं, और जो उनके साथ छल हुआ है वो आरोप लगा रहे हैं, वो पैसा वो रिकवरी चाह रहे हैं, और ऐसा दूसरे किसी के साथ ना हो वो ये भी चाह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।